फॉर्चुनेटली इमरान खान साहब ने इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ली और एक रात जेल में गए और वर्कर को मरवा दिया और बाद में कहा ये मेरे लोग नहीं थे। जो 9 मई का वाक़या 9/11 के साथ मिलाया जा रहा है, क्या ये ठीक है? उसको डिफेंड अगर मैंने ना किया तो कल को मेरी बारी भी आ सकती है। तो हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि आज अगर किसी और के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहे हैं तो ये क्रैकडाउन सिर्फ उनके ख़िलाफ़ नहीं, ये आपकी दहलीज़ पे भी आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मुज़म्मिल शाह साहब मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। नाज़रीन, इनसे जो मौजूदा सिचुएशन पाकिस्तान में है उसके बारे में पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा इमरान रियाज़ की। एक महीने से गायब है, आप क्या कहेंगे, कौन ज़िम्मेदार है इस सब पर? देखें, इसमें ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे ही आयद होती है। उसकी वजह यह कि जिसके पास मैंडेट है जवाब उसने देना है। अगर वो ये कहते हैं कि हमें नहीं इल्म तो उनके फेलियर का ये रिज़ल्ट है कि आप ये कहते हैं कि हमने रिहा कर दिया, कोई और ले गया, कोई और भी ले गया तो शहरी की जान का तहफ़्फ़ुज़ आपने करना था, इसीलिए आपको मैंडेट मिला हुआ है जिस तरह भी लिया है आपने। तो अगर 1 महीना हो गया है या उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है, उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली जो भी क्राइम किया है, मैं उनकी सहाफ़त को एंडोर्स नहीं करता, ना उनकी सहाफ़त का मैं ये कहता हूँ कि जो उन्होंने बात की उससे मैं अग्री करता हूँ, लेकिन जो उनके बात कहने का हक़ है उसको डिफेंड अगर मैंने ना किया तो कल को मेरी बारी भी आ सकती है। तो हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि आज अगर किसी और के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहे हैं तो ये क्रैकडाउन सिर्फ उनके ख़िलाफ़ नहीं, ये आपकी दहलीज़ पे भी आ सकते हैं। सर, जो डेमोक्रेसी हम जो बात करते हैं, जो पंजाब और KPK के इलेक्शन नहीं हो रहे, क्या ये डेमोक्रेसी इस मुल्क में ख़त्म नहीं होगी? आपको नहीं लगता ख़त्म होगी? देखें, बहुत बड़ा नुकसान तो पहुंचा है। उसकी वजह यह है कि अगर अदालत ने कह दिया 90 रोज़ में इलेक्शन करवाएं और उसके बाद में नहीं हुए तो इसका मतलब यही है कि एक बनाना रिपब्लिक है। क्योंकि बेशक असम्बलियों को डिज़ोल्व करना इमरान खान साहब का बहुत बुरा फ़ैसला था, मैं उसका मुखालिफ हूँ, और नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े देना डिक्टेटर्स का काम होता है, ये सियासतदानों का काम नहीं होता, लेकिन वो भी हुआ। तो ये सारा कुछ जो हुआ वो गलत था, लेकिन उसके बाद भी अगर 90 रोज़ में इंतखाब नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आगे आप 10 साल ले जाएँ चाहे। अगर तोड़ दिया एक बार कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर 5 साल, 10 साल, 15 साल कोई वक़्त नहीं है। मुशर्रफ की तरह। तो ये चीज़ है कि कंडेम करना चाहिए इसको। फ़रहतुल्लाह बाबर ने एक बात की थी कि 9 मई का वाक़या 9/11 के साथ मिलाया जा रहा है, क्या ये ठीक है? देखें, उस पर रियासत का बयानिया लगता है इसमें? नहीं, देखें, एक मौका जो फराहम किया गया वो अनफॉर्चुनेट था। अगर आपको चाहिए था कि आपके राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो उस पर आपने एहतजाज करना है, तो अमलाक को जलाने से आपकी कॉज कोई नुकसान पहुंचा है, हमारी कॉज को नहीं पहुंचा। अगर आपने एक ऐसा मौका फराहम कर दिया अथॉरिटीज़ को कि आपने जलाओ घेराव किया, तोड़ फोड़ की, तो उससे आपका अपना केस कमज़ोर हो गया कि आप एक ऐसी पार्टी हैं जो अमन की बात नहीं करती। तो अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब ने इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ली और एक रात जेल में गए और वर्कर को मरवा दिया और बाद में कहा ये मेरे लोग नहीं थे। तो इससे एक सबक मिलता है लोगों को कि वो सोचें कि इन लीडरान के लिए जानें देनी चाहिए जो आपके लिए खड़े भी नहीं होते कल को। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है कि हम्माद अज़हर के जिस तरह अब्बू को उठाया गया, दूसरे लोगों के वालिदैनों को उठाया जा रहा है, क्या रियासत इतनी कमज़ोर है कि किसी के खुद को पकड़ने की बजाय उनके वालिदैन को टॉर्चर कर रही है, घरों में जा रही है, जिस तरह मियां असलम इकबाल के घर गई, का सामान उठा रहा है? क्या रियासत कमज़ोर है या क्यों हो रहा है सब? देखिए, मैन हैंडलिंग तो ख़वातीन की अगर हो रही है बिल्कुल गलत है। अगर इसके साथ साथ जो आज का मैसेज था कॉन्फ्रेंस का वो भी यही था कि जो भी गैर इंसानी और इस तरह के एक्स्ट्रा जुडिशल वाक़यात हुए हैं उनको कंडेम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये सारा कुछ पहले पेरिफेरी के प्रोविंसेस में होता रहा है, बलूचिस्तान में होता रहा है, फाटा में होता रहा है, आज पंजाब में शुरू हुआ है। हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आवाम तक ये आवाज़ पहुँचाएँ कि इस सारे अमल को, ये अभी शुरू नहीं हुआ, इसको बहुत दहाइयाँ हो चुकी हैं, इसको बंद हम अपनी तनकीद से ही कर सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं बलूचिस्तान का आपने नाम लिया, सर ये सब कुछ हम पहले बलूचिस्तान में देखते रहे, लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर जैसे शहर में इसको कौन लाया? आप किसको जिम्मेदार समझते हैं, कौन लेगा? देखिए, बलूचिस्तान में रहने वाला भी कोई कम पाकिस्तानी तो नहीं है ना। अगर वहाँ पे हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं वहाँ चलता रहे, यहाँ हो गया तो बहुत बुरी बात है। मैं ये बात नहीं करता। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, कोयटा हो या फाटा हो या साउथ वज़ीरिस्तान हो या गिलगित हो, जो भी इलाका हो, एक शहरी जो है उसकी आइन और कानून की नज़र में जो वक़्त है वो बिल्कुल बराबर है। और यहाँ पर जो उनको लेकर आए हैं वो इसीलिए लेकर आए हैं कि एक जवाज़ ये फ़राहम किया कि मिलिट्री तनसीबात पे हमले हुए और वो सारा कुछ हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। तो इस पर लीडर को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, अपने वर्कर के लिए बात करनी चाहिए, क्योंकि वो लीडर के लिए मरने के लिए बाहर आया था। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो ये मुल्क में ये कोर्ट, मिलिट्री कोर्ट्स बन रही हैं, क्या इससे जो सिविल कोर्ट्स हैं वो कमज़ोर नहीं हो रही? बिल्कुल होंगी, और ये आज की एक्सरसाइज का पर्पस भी यही था कि आलमी कवानीन भी इस बात की ख़िलाफ़ वर्जी को डिनोट करते हैं, और अगर आप इस तरह से ट्रायल शुरू करेंगे तो उससे आपका आलमी तशख़्ख़ुस भी इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर, और साथ साथ आपके ऊपर बैन भी लग सकते हैं, आलमी कम्यूनिटी एहतजाज कर सकती है। तो अपने इमेज के लिए और आवाम के हकूक़ की गर्ज से ऐसा करने से इज्तनाब करना चाहिए। सर, जो किंग्स पार्टी का, क्या आपको नहीं लगता कि ये ख़त्म होना चाहिए, किंग्स पार्टी जैसी जो नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं? देखिए, हम तो कहते हैं कि
पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है ये नहीं होनी चाहिए। और अब जो रिवर्स पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, हम इसको भी अप्रूव नहीं करते और इसकी मज़म्मत करते हैं। और हम कहते हैं कि आज़ाद सियासी अमल के ज़रिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक़्तिदार के हसूल के लिए अपना सियासी रोल। अच्छा, फ़रहतुल्लाह बाबर साहब ने एक बात की थी, जो 9 मई का वाक़या है 9/11 से उन्होंने मिलाना, ये 9/11 के साथ ज़्यादती नहीं है? नहीं, ये ख़ुद उन्होंने यही कहा है कि जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है वो 9 मई के वाक़यात को 9/11 के साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। कहने का उनका मतलब ये था कि 9/11 के बाद फिर गुएंटानामो बे बनी, वहाँ पर जेलें बनी और जेलों में तमाम उम्र के लिए लोगों को कैद किया गया। तो वो अगर नैरेटिव यहाँ अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि जिसको पकड़ेंगे सारी ज़िंदगी के लिए उसको भी कोई ना कोई गुएंटानामो जेल जो है उसमें डाल दिया जाएगा। तो वो असल में उस नैरेटिव की मजम्मत कर रहे थे। बिल्कुल सर, इमरान रियाज़ को 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, इस तरह सहाफ़ियों को पकड़ना, ये आप किन को इसका ज़िम्मेदार समझते हैं? देखो, आपको पता है इसका कौन ज़िम्मेदार है। इस मुल्क की मुक़्तदर हल्के इसके ज़िम्मेदार हैं जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल और रेगुलेट कर रहे हैं अपने तौर पे। हम समझते हैं कि मुझे हज़ार इख्तलाफ हो सकता है इमरान रियाज़ के बयानिए के साथ, लेकिन उसकी शहरी आज़ादियाँ, उसके आइनी हकूक़ बतौर शहरी और सहाफ़ी जो उसका आज़ादी इजहार का हक़ है, उस पर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लोगों को उठाना ज़्यादातर हम देखते थे बलूचिस्तान जैसे इलाकों में उठाया जाता है, लेकिन अब ये लाहौर, इस्लामाबाद में क्या वजूहात बनी है जो बलूचिस्तान से उठकर ये सारा अब लाहौर और इस्लामाबाद में भी होने लग गया सब कुछ? यार, ये अब आपको अब अंदाज़ा हुआ है। बाकी मुल्क के जो इलाके हैं उनमें तो ये बड़ी देर से ये सिलसिला चल रहा है। तो ये अब रियलाइजेशन जो है ये सेंट्रल पंजाब में और पंजाब के लोगों को अब ये आगाही हुई है कि रियासत अपने जबरी अंदाज में किस तरह इख्तिलाफ राय को सप्रेस करती है। मिलिट्री कोर्ट्स के आने की वजह से क्या जो हमारी सिविल कोर्ट्स हैं वो कमज़ोर नहीं पड़ती? नहीं, उन पे अदम एतमाद है एक किस्म का। यही हम कहते हैं कि जितने भी लोग मुलव्वस हैं इस वाक़े में, उनके साथ फेयर ट्रायल होना चाहिए और रेगुलर जुडिशल सिस्टम के अंदर उनके केसेस एडजुडिकेट होने चाहिए।